मेरा ये क्वेश्चन था कि हमारे चौथे शरीर का अनुभव क्या समता भाव पूरी तरह पुष्ट होना है, तो जिससे रिलेट होके जो हमारा पहले भी क्वेश्चन रहा है कि जब हमें वो इंटेंस मेडिटेशन में जब वो स्थिति बनती है जहाँ पे छलांग लेने की बारी आती है, तो अगर चौथे शरीर में वो समता भाव पुष्ट पहले होके फिर वहाँ पे वो छलांग लेनी आसान होती है। ज़रा इसके बारे में बताइए। समता भाव जैसे जैसे पुष्ट होगा, समता भाव जैसे जैसे पुष्ट होगा वैसे वैसे जो है ग्रोथ होगी, ऊपर के शरीरों में पहुंचते चले जाएंगे। और समता भाव पुष्ट होते होते चौथे शरीर तक आ जाते हैं। जैसे जैसे पुष्ट होती जाएगी चौथे शरीर तक आ जाते हैं। तो चौथे शरीरों में जो है, चौथे शरीर के बहुत सारे अनुभव होते हैं। चौथे शरीर के बहुत सारे अनुभव होते हैं। उसी में जो है अनाहत अनाहत कुंडलिनी जागरण, यह वह तरह तरह की चीज़ें आती हैं। और उसके बाद में वहाँ पर समता पुष्ट होनी चाहिए। अब कुंडलिनी जागरण हो गया, कुंडली जागरण में शक्तियाँ मिल गई, बहुत सारी शक्तियाँ मिल गई, सिद्धियाँ मिल गई। अब वहाँ पर यदि समता पुष्ट नहीं है तो फिर से पतन हो जाएगा। चौथे शरीर से पतन बहुत आसान है ना, फिर से पतन हो जाएगा, फंस जाओगे। वहाँ यदि समता पुष्ट है कि सिद्धियाँ आ रही हैं, शक्तियाँ आ रही हैं, है ना, और उन शक्तियों और सिद्धियों के बावजूद, उन शक्तियों और सिद्धियों के बावजूद समता पुष्ट बनी हुई है और सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है, उनका दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है, तब जो है वह ऊर्जा जो सिद्धियों में चली जाती, जो इधर उधर वेस्ट हो जाती, वह ऊर्जा कैसी हो गई? संरक्षित हो गई, है ना, व्यर्थ की दिशा में भटकी नहीं। तो वह ऊर्जा जब एक साथ संघनित हो जाएगी तो संघनित ऊर्जा ही छलांग बनती है। ऐसा नहीं कि तब हम छलांग लेंगे, हम कौन हैं, तब वो छलांग बनती है, वह ऊर्जा जो है छलांग बन जाती है। वहाँ पर सिद्धियाँ और सारी शक्तियाँ आएंगी। जो सारी ऊर्जाओं का सबसे बड़ा प्रवाह जो वहीं पे होता है, चौथे शरीर में। नीचे प्रवाह है, ऊपर उठे, दूसरे शरीर, तीसरा शरीर, चौथा शरीर। चौथे शरीर मतलब फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर, उसके ऊपर इथरिक बॉडी, आकाश शरीर, उसके ऊपर कॉजल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर जिसको कहते हैं, उसके ऊपर मेंटल बॉडी, मनस शरीर। तो मनस शरीर में जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जाएं संघनित होती हैं। ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। और इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है, वह इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि वह ऊर्जा जो है यदि गलत डायरेक्शन नहीं मिला उसको, सिद्धियाँ क्या है, उसको डायरेक्शन देना है। ऊर्जाएं जो हैं अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी। हमारी वासनाएं नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। यदि हमारी वासनाएं हैं तो ऊर्जा को पी जाएंगी। कुंडलिनी जागरण हुआ, बहुत सारी ऊर्जाएं हुई, ऊर्जाएं बहुत रहती हैं, तो वासनाएं क्या करेंगी, उन ऊर्जाओं को पी जाएंगी। तो वासनाएं जिस चक्र की, जिस शरीर की वासनाएं होंगी तो वह एक्टिव हो जाएगा और ऊर्जा वहाँ प्रवाहित हो जाएगी। तो ऊर्जाएं बट गई, वापस खर्च हो गई। शक्ति संचित तो हुई, संघनित हुई, लेकिन वापस खर्च हो गई तो बात बनी नहीं। यदि वहाँ शक्ति संचित हो गई और खर्च नहीं हुई तो ये कैसे होगा? समता की भावदशा से होगा। यदि समता की भावदशा में प्रतिष्ठित है, समता हमारी पुष्ट हो चुकी है, इसलिए शुरू से ही समता पुष्ट करनी पड़ती है। शुरू से ही समता क्रमशः पुष्ट करते चलना पड़ता है। वहाँ यदि समता पुष्ट है तो रिद्धि सिद्धियाँ फंसा नहीं पाएंगी, वासनाएं और ऊर्जाओं को नहीं पी पाएंगे। आप समता भाव में पुष्ट हैं तो वह जो है ऊर्जा इधर उधर वेस्ट नहीं होगी तो वही ऊर्जा क्या हो जाएगी? छलांग बन जाएगी। वही ऊर्जा छलांग, आप छलांग नहीं लेते, वह ऊर्जा ही छलांग बन जाती है। उस ऊर्जा के साथ में जो है जो भी हमारा कॉन्शियसनेस है वह एक रूप हो जाता है। हम समता भाव में हैं, उसमें एक रूप हो जाता है और वह ऊर्जा ही छलांग बन जाती है और छलांग बन करके मेटाफिजिकल वर्ल्ड में चली जाती है। क्योंकि चार शरीर क्या है? फिजिकल है।
ये चारों शरीर फिजिकल हैं, भौतिक जगत है, इहलोक है। ये चारों क्या है? इहलोक है, भौतिक जगत है। मेटा ये जो है फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड। 4 शरीर के बाद में जो है 5वां शरीर क्या होता है? मेटाफिजिकल वर्ल्ड, परलोक। तब बोलते हैं ना परलोक, बोलते हो परलोकगामी हो गए। अरे मर के अभी अभी बाजू के लोक में गए, बोलते परलोक में चले गए। अब दूसरा लोक, परलोक का मतलब दूसरा लोक भी होता है ना। एक्चुअली परलोक होता है मेटाफिजिकल वर्ल्ड, पराभौतिक जगत। तो पराभौतिक जगत जो है इन 4 शरीरों के पार होता है। 5वां शरीर जिसे हम आत्मकाया कहते हैं, स्पिरिचुअल बॉडी कहते हैं। 5वां शरीर आत्म शरीर है ना, आत्मकाया। वहाँ से मेटाफिजिकल वर्ल्ड स्टार्ट होता है, वहाँ से पराभौतिक जगत शुरू होता है और ये भौतिक जगत से हम पार होते हैं। तो समता जो है वो पुष्ट करना है, समता पुष्ट करना है। और समता पुष्ट जो है शुरू से ही करना है। सारी साधना विधियाँ हैं क्या? बहुत गौर से समझो, सारी साधना विधियाँ हैं समता को पुष्ट करने की। अब हम आपसे साधना में कहते हैं सब कुछ हो रहा है, करना कुछ भी नहीं है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। और मन की प्रवृत्ति क्या है? कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करो। मतलब क्यों करता है भाई मन? कुछ ना कुछ क्यों करता है? क्योंकि समता नहीं है इसलिए तो करता है ना। इसे सुधारना है, इसे ठीक करना है, स्वीकार नहीं है ना। जो है किसी के पक्ष में हो, किसी के विपक्ष में हो, किसी के पक्ष में हो, किसी के विपक्ष में, मतलब समता नहीं है। पक्ष विपक्ष क्यों है? द्वंद्व क्यों है? द्वैत क्यों है? क्योंकि समता नहीं है। समता का मतलब द्वंद्व और द्वैत के मुंह पर बैठे, न कुछ सुधारना है, न कुछ मैनिपुलेट करना है, न कुछ करना है। करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। समता का अर्थ है समता पुष्ट हो गई, मतलब हम कुछ करने वाले हैं ही नहीं, हम कुछ करते ही नहीं है। सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है। मतलब हम आपको शुरुआत में ही अल्टीमेट समता की तरफ ले जा रहे हैं। हम आपकी समता पुष्ट करने का ही प्रयास करते हैं। हमारे रिट्रीट में यही किया जा रहा है। आपको आपकी समता पुष्ट की जा रही सीधे अल्टीमेट लेवल पे। हम ग्रेजुअल की तो बात ही नहीं करते, हम सीधे अल्टीमेट लेवल पे ही सीधे कोशिश कर रहे हैं कि आपकी समता पुष्ट हो जाए। सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है। जानना भी अप्रयास से। प्रयास करोगे तो तुम पैदा हो जाओगे, कर्ता हो जाओगे। कर्ता का मतलब तुम पैदा होगे, पैदा होगे तो समस्या पैदा होगी, तुम ही तो समस्या हो। कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे। कर्ता का मतलब कुछ ना कुछ करेगा, जो भी करेगा गड़बड़ी करेगा। कर्ता जो भी करता है गड़बड़ी करता है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं। बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, न करने से सब ठीक हो जाता है। मतलब समता में पुष्ट होकर के अकर्ता की स्थिति में परम साक्षी में बैठे हो, परा साक्षी में बैठे हो। सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, प्रयास रहित जानना हो रहा है। कर्ता वहाँ पे है ही नहीं। कर्ता यदि वहाँ पे है ही नहीं तो फिर वहाँ कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। समता पुष्ट हो गई, तब जो है सब हो रहा है तो सब परफेक्ट ही हो रहा है ना। वही परम स्वीकार होगा ना, एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब परफेक्ट हो रहा है, तभी तो स्वीकार होगा। परम स्वीकार होगा तभी तो समता होगी, है ना। समता पुष्ट हो गई मतलब सब स्वीकार है, जैसा का तैसा स्वीकार है ना। जैसा का तैसा स्वीकार है तभी तो समता पुष्ट हुई ना। इसका मतलब है जो है सो है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। जो है सो है मतलब सब परमात्मा ही है, और परमात्मा जैसा है परफेक्ट है। परमात्मा गलत हो नहीं सकता। अस्तित्वगत रूप से जो जैसा होना चाहिए वैसा ही है, परफेक्ट है। यही परमात्मा है। तो परमात्मा में सुधारने की जरूरत नहीं। हम सुधारने की कोशिश करते हैं किसको? परमात्मा को सुधारने की कोशिश करते हैं। करता क्या करता कर क्या रहा है? करता परमात्मा को सुधारने की कोशिश कर रहा है। परमात्मा को बोला बे तेरे को पता नहीं है, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, है ना। तो ये संसार ऐसा क्यों है? ये संसार में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। उल्टी सीधे करते हैं, उल्टी सीधी सारी चीज़ें चल रही हैं। गुंडे हैं, बदमाश हैं, चोरियाँ हैं, चकारियाँ हैं, छीन झपट है, जाने क्या क्या चल रहा है। चल रहा है ना, जाने क्या क्या चल रहा है। तो ये सब जो चल रहा है, इस सब चलने से परफेक्टनेस आ रही है, व्यक्तित्व का विकास तभी हो रहा है।
व्यक्तित्व का विकास तभी हो रहा है। अब एक बात बताओ, जो अमीरों के बच्चे हैं जिनके जीवन में कोई संघर्ष नहीं होता, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है? पोचा पोचा। उनको कोई जिम्मेदारी दो, कर ही नहीं पाते, उनके हाथ में धंधा दो, डुबा देंगे। लग्जरी में जिए ना, और फिर किसी काम के नहीं बचते। एक राजा के बेटे को राजपाट छीन के छोड़ दो तो क्या बनेगा? भिखारी बनेगा। क्या बनेगा? भिखारी। उसे कुछ नहीं आता, दूसरा काम उसे बनेगा ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ भिखारी बन सकता है। राजा का बेटा जैसे राजपाट छीन लिया जाए तो भिखारी के अलावा कुछ नहीं बन सकता। वह मजदूरी भी नहीं आएगी, कोई भी काम नहीं बनेगा उससे, क्योंकि जिया किस में है? वह एकदम अनुकूलता में जिया है। तो ये प्रतिकूलताएं जो है व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है। अब ये देखो कि जो बड़े अफसर बन रहे हैं, बड़े कुछ बन रहे हैं या उसमें बन रहे हैं, कौन बन रहे हैं? जो संघर्षों से उठ रहे हैं, संघर्ष कर करके जो चलते हैं, वही जो है अच्छी जगह पे पहुंच पाते हैं। उनके व्यक्तित्व में कुछ क्वालिटी होती है, क्योंकि वो बड़े संघर्ष से चले। तो इस संसार में कुछ गलत है नहीं। यदि संसार में हम गलत देखते हैं, संसार में यदि हम गलत देखते हैं तो हम समता पुष्ट नहीं कर सकते। समता कैसे पुष्ट कर पाएंगे? संसार में गलत कुछ है नहीं। एवरीथिंग इज परफेक्ट, यह बात क्लियर होना चाहिए। क्या? एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब कुछ सब सही है। सही है, वो परम स्वीकार होगा। परम स्वीकार होगा तभी समता पुष्ट होगी। तो समता का पुष्ट करना आसान काम नहीं है। और समता यदि पुष्ट नहीं होगी, मुक्ति नहीं होने वाली, बुद्धत्व नहीं होने वाला, एनलाइटनमेंट नहीं होने वाला है। एनलाइटनमेंट के लिए समता पुष्ट होना जरूरी है। समता पुष्ट होने के लिए जो है सो है, उसको जैसा का तैसा स्वीकार करना है। परमात्मा की सबसे सुंदर परिभाषा क्या है? जो है सो है। जो है सो है, वही परमात्मा है। मतलब संसार जैसा है वैसा का वैसा ही परमात्मा है। इसमें सुधार करने के बाद में परमात्मा के गुण आएंगे तो ये बेकार की बात है। बहुत सारे लोग बोलते हैं दुनिया में इतना पाप क्यों है? परमात्मा है तो ये परमात्मा ऐसा गड़बड़ करता क्यों है? इतना पाप क्यों है? इतनी बुराइयां क्यों हैं? लोग है ना, आदमी आदमी के खिलाफ क्यों हैं? पशुओं की हत्या क्यों होती है? ऐसा क्यों होता है? वैसा क्यों होता है? तो समता भी पुष्ट नहीं है। अभी क्या करना पड़ेगा? अभी स्कूल का बस्ता बार बार उठाना पड़ेगा। स्कूल का बस्ता बार बार उठाना पड़ेगा। अभी शिक्षा अनकंप्लीट है।